जिस जघन्यता के साथ एक बेटी ने क्रूरता झेली और मौत के घाट उतारी गई, उसके लिए किसी के पास शब्द नहीं। लेकिन शर्मनाक और हैरानी भरा यह है कि इतने क्रूर अपराधियों को बचाने के लिए सियासत हो रही है, साजिशें हो रही हैं। अस्पताल में जिन दंगाइयों ने 14 और 15 तारीख की दरमियाने रात हमला किया, इमरजेंसी रूम में तोड़फोड़ की, उनका मकसद अब सामने आ चुका है। कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ, उस सेमिनार हॉल में घुसकर ये भीड़ सबूतों को मिटाना चाहती थी। ये देखिए, एक वीडियो सामने आया है जहां दंगाई बंगला भाषा में कह रहे हैं, चोल चोल सेमिनार हॉल ए चोल। हिंदी में इसका मतलब होता है, चलो सेमिनार हॉल में चलो। यानी इस भीड़ का मकसद और मंशा साफ है कि वो सेमिनार हॉल में गुनाह के सबूत मिटाना चाहते थे। लेकिन इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस ने जैसी भूमिका अब तक निभाई, वो संदिग्ध है। इतनी बड़ी भीड़ किसकी थी? इस भीड़ का रिमोट किसके पास था? कौन थे ये लोग जो नहीं चाहते थे कि सच सामने आए? बीजेपी इस मामले में सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रिंसिपल घोष को आरजीकर से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने के पीछे किसे बचाना था? इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कि आप अपना ट्वीट हटाइए, आप अपना पोस्ट हटाइए, वरना आधी रात को हम आपके पास आ जाएंगे और आपको पकड़कर ले जाएंगे। और कुछ एक आध पत्रकारों को अपना एक्स का हैंडल, ट्विटर का हैंडल डिलीट करना पड़ा है। यह होती है फैसिज्म। राहुल गांधी पता नहीं कहां है, वैसे वो फैसिज्म, डिक्टेटरशिप, इनका पूरा अलायंस ही जो बना है, डाउन विथ फैसिज्म, डाउन विथ डिक्टेटरशिप, संविधान बचाओ के नाम पर बना है। यह होता है कि एक आम नागरिक अगर इस बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर बोले तो उसे तुरंत कोलकाता पुलिस नोटिस थमाती है कि या तो ट्वीट और एक्स का पोस्ट डिलीट करो या तो आपको हम जेल भेज देंगे। अब पूर्व सांसद बन चुके हैं और जो उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है शांतनु सेन ने संदीप घोष, जो ये प्रिंसिपल है जिसके प्रति तृणमूल कांग्रेस इतनी उदार थी कि 4 घंटे में उसे आरजी मेडिकल कॉलेज से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मतलब और भी बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। हालांकि उसका रोल कितना संदिग्ध था कि सीबीआई ने उसे जांच के लिए बुलाया है और आज भी संभवतः बुलाया है जांच के लिए और सवाल जवाब करने के लिए, परंतु यह तो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर था बंगाल सरकार का। 4 घंटे में उसको पोस्टिंग मिल गई। तो ऐसे संदीप घोष पर शांतनु सेन ने बोला है कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, पता नहीं इसको क्यों बनाकर रखा था। तो अगले 1 घंटे के भीतर शांतनु सेन को अनसेरिमोनियसली सैक कर दिया प्रवक्ता पद से। उनके साथ सड़कों पर था कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, रिक्लेम द नाइट और रिक्लेम द स्पेसेस होना चाहिए। तो उस समय पर सुनियोजित ढंग से स्टेट स्पॉन्सर्ड 5 से 7 हजार गुंडों को भेजकर इस पूरे पीसफुल मूवमेंट को किस प्रकार से हमला करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करने का काम किया गया ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। जिस सूबे में यह कांड हुआ उसके मुखिया सड़कों पर है। सवाल है, ममता बनर्जी क्या दिखाना चाहती हैं? वो इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं या किसी को बचाना चाहती हैं, या इस पूरे खेल को सियासी बनाकर कोई खेल खेलना चाहती हैं? लेकिन इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त नहीं लगेगा। सच सामने आएगा। सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई की तफ्तीश में जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आरोपी संजय राय गुरुवार रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल आता है। अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट वो अस्पताल में ही रुकता है।
30 मिनट में आरोपी संजय राय की मूवमेंट अस्पताल में नजर आती है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है। किसी मकसद से वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ भी नजर आता है, जिसमें करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल आता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने आखिरी बार खाना रात 12 बजे खाया था। उसने खाना ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर किया था। कोलकाता पुलिस ने इस डिलीवरी बॉय के बयान भी दर्ज किए हैं। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकलकर आया है कि उसने अपनी मौत से 3.5 से 4 घंटे पहले खाना खाया था। सीबीआई ने उन 4 डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए हैं जिन्होंने मृतका के साथ ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया था और रात में साथ में खाया भी था। सीबीआई इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई संजय राय के मोबाइल फोन की डिटेल्स भी खंगाल रही है। साथ ही उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है। खबर है कि इस मामले में सीबीआई के रडार पर तकरीबन 30 सस्पेक्ट हैं। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को एक डायरी सौंपी है। सूत्रों की माने मृतका के पास से इस डायरी को कोलकाता पुलिस ने बरामद किया है। इस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं, कुछ बुरी तरीके से चिथड़े उड़े हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने इन फटे हुए पन्नों को सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि डॉक्टर्स के पास अमूमन एक ऐसी डायरी होती है जिसमें दवाइयों के नाम लिखते हैं या अपने नोट लिखते हैं, लेकिन इस डायरी के पन्नों को जिस तरीके से फाड़ा गया है उसमें शक गहरा रहा है कि कहीं इस डायरी में कुछ लिखा तो नहीं था। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को भी गिरफ्त में लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से जो सवाल किए हैं उसमें पहला सवाल था कि आपको कब प्रिंसिपल बनाया गया, इससे पहले आपकी पोस्टिंग कहां पर थी। सवाल नंबर 2 था कि ट्रेनी डॉक्टर से हुई घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला। सवाल नंबर 3 था कि घटना की जानकारी देने वाले ने आपको क्या क्या बताया, उसके बाद आपने क्या क्या किया। सवाल नंबर 4 था आपको किसने बताया कि यह सुसाइड का केस है। सवाल नंबर 5 था कि परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई। सवाल नंबर 6 था कि बॉडी देखने के बाद कोई भी डॉक्टर इसे सुसाइड कैसे बोल सकता है। सवाल नंबर 7 था कि आरोपी कब से यहां काम कर रहा था और हत्या में उसकी भूमिका के बारे में आपको पुलिस ने क्या बताया। ऐसे ही सीबीआई ने तमाम सवाल पूछे। इसके अलावा भी कई सवाल पूछे गए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आरोपी संजय राय के घर भी पहुंची। आरोपी जिस इलाके में रहता है वहां महज एक कमरे के सबके घर हैं। आरोपी की मां और बहन ने इस पूरी वारदात पर क्या कहा, ये सुनिए। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है। कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ